धर्मनगरी वृंदावन में आज एनडीए गठबंधन वाली शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अभिषेक वर्मा के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें जहां पर उन्होंने हिंदुत्व और गौरक्षा के लिए काम करने के लिए लोगों से अनुरोध किया। इसी के साथ उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि देश में गौ हत्या करने वालों को उम्र कैद की सजा दी जाए। वहीं गौ हत्या और गौमांस के बड़े निर्यात पर संसद में भी सवाल उठाना चाहिए। वहीं देश में गौ माता को गौ राष्ट्र माता घोषित करने के लिए सरकार से अनुरोध है। इसी के साथ उन्होंने बोला कि आगे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ चुनाव में आने वाले हैं, तो इस पर बोले कि ये उनका अपना राजनीतिक मामला है, इस पर हम क्या बोले। तो जब उनसे पूछा गया कि आगे क्या कभी चुनाव में शिवसेना और भाजपा आमने सामने चुनाव में होंगे प्रदेश में या देश में, तो उन्होंने बोला कि ऐसा संभव नहीं, क्योंकि हमारा संबंध छोटे भाई बड़े भाई का है। और फिर आगे 2027 के यूपी चुनाव पर बोले कि अगर एनडीए चाहेगा तो हम प्रदेश में चुनाव लड़ सकते हैं, अगर भाजपा शिवसेना के साथ सीट बंटवारे का काम करेगी। देश है कि जो आरएसएस के गौशाला इंस्टीट्यूट ने हमें बुलाया था मुख्य अतिथि के, उनका मैं काम देख के आया हूँ। बहुत बड़ा वो काम कर रहे हैं। उनकी जितनी प्रशंसा करी जाए, जितनी उनकी सराहना करी जाए वो कम है। और इसके बारे में मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इतना काबिल समझा कि मुझे उन्होंने अपने इवेंट में बुला के समापन समारोह के इवेंट में बुला के मुझे मुख्य अतिथि बनाया। और दूसरा, मैं यहाँ पर मथुरा में आया हूँ, वृंदावन में आया हूँ, यहाँ की पावन धरती, उसके मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। की बात करें तो बहुत ही बुरी दुर्दशा है गोवंश की, इसके लिए क्या? किनकी? गोवंश के लिए, गोवंश गैयाओं की बात करें, गौ माता के लिए नहीं, तो उसके लिए अभी कई प्लानिंग चल रही है। जिस इंस्टीट्यूट से मैं आया हूँ वहाँ पर उन्होंने साइंटिफिक तरीके से इस चीज़ को, बाकी तो देखिए गौ हत्या और गौ माता का निरादर करना, ये तो एक सामाजिक चीज़ है। इसके लिए मैं खुद मांग करके आया हूँ वहाँ पर कि जो गौ माता का अपमान करता है, जो गौ हत्या करता है, उसको उम्र कैद की सजा है। पार्लियामेंट में एक लॉ पारित होना चाहिए कि जो गौ हत्या करता है उसको उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। इट शुड बी इक्वल टू मर्डर। ये मैं अभी उस मन से मैं उसकी गुहार लगाई है। सर, वृंदावन कॉरिडोर का भी एक मुद्दा चल रहा है, इसमें वृंदावन कॉरिडोर को लेकर जो मुद्दा चल रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, स्टेट का मुद्दा है, तो मैं तो यहाँ पर दूसरे पर्पज से आया था। लेकिन आपका क्या मानना है? सरकार वृंदावन कॉरिडोर बना रही है। अभी इस मामले में बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आज का पर्पज जो था वो दूसरा था। इस बारे में यमुना की दयनीय स्थिति के बारे में बात करें, लगातार नाले गिर रहे हैं इसमें। नहीं, अब तो स्थिति काफ़ी अच्छी हो रही है। हमारे कम से कम दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ इतनी सफाई हो गई। आप आके देखिए दिल्ली में एकदम, और रोज़ वहाँ पर आरती होती है तो काफ़ी सफाई हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी सफाई हुई है। जल शक्ति विभाग इतना बढ़िया काम कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि अब जैसा पहले था वैसा था, अब तो धीरे धीरे लगेगा समय, लेकिन पूरा साफ हो जाएगा। 2014 से लगातार भाजपा सरकार है, उसके बावजूद यमुना की दयनीय स्थिति बनी है। वृंदावन साधु संतों की नगरी है, श्रद्धालुओं का स्थान भी रहता है, और कितनी प्रतीक्षा करेगी जनता? देखिए, सरकार इसमें पूरा, सरकार तो अपनी तरफ से पूरा कर रही ना। अब लोगों को पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज है यहाँ पर, वो अपना निकासी अगर यमुना में कर रही हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। कुछ तो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की भी है। सब कुछ ही अगर सरकार करेगी तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ तो हमें करना चाहिए भाई। एंटी पोल्यूशन, विदेशों में भी नदी हैं, विदेशों में भी चमड़े की फैक्ट्री होती है, विदेशों में भी केमिकल की फैक्ट्री होती है। तो वहाँ पर भी सफाई के लिए लोग अपने प्लांट लगाते हैं, और जो पानी छोड़ते हैं वो एकदम गंदा पानी नहीं छोड़ते हैं। विदेशों में भी तो है। वहाँ तो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद इंडस्ट्री की होती है। पहले सरकार तो बाद में करेगी। सरकार का ठीक है, सरकार कर रही है, लेकिन अब उसमें अरबों टन अगर मैला अगर डालते रहेंगे हम लोग, तो उसके लिए क्या कर सकती है सरकार? ये तो हमें अपने आप को पहले शुरू करना है। जो भी सफाई के कुछ प्लांट लगाने चाहिए, कुछ एंटी पोल्यूटिंग केमिकल्स डालने चाहिए, ताकि उसको पानी सीवेज ट्रीटमेंट हो रहा हो। कृषि की नगरी वृंदावन है, और वृंदावन जैसे एक क्षेत्र में गौवंश मिलना क्षेत्र भारत में, वो आपका क्या मानना है?
मैंने अभी कानून की बहुत पहले से बातचीत चल रही है, कानून पारित कब होगा? पारित कब होगा ये तो पार्लियामेंट में पारित होगा, लेकिन मैंने अभी गुहार लगाई है मंच से, आरएसएस के मंच से, कि ये सरकार, कोई भी सरकार हो, सरकार को एक नियम लाना चाहिए, जो गौ हत्या करेगा, जो गाय का नुकसान करेगा, उसको उम्र कैद मिलनी चाहिए। ये सरकार को एक नियम पास करना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए इसका। 2027 जो विधानसभा चुनाव होगा उसके लिए भी भाजपा ने कुछ रणनीति तैयार की है अपना मैनिफेस्टो? नहीं, मैं भाजपा के बारे में, शिवसेना में, हम तो शिवसेना में, तो शिवसेना के यहाँ पे, तो क्या आप पूछना चाह रहे थे दोबारा पूछिए? 2027 की चुनाव तैयारी है, आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, शिवसेना हमारी एनडीए के पार्ट है, एनडीए के भागीदार हैं हम लोग। अगर शीर्ष नेता एनडीए के, प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े नेता अगर चाहते हैं, अगर हमें मौका देंगे, तो शिवसेना ज़रूर इलेक्शन लड़ेगी। हम हिंदूवादी पार्टी हैं, हमने हिंदुओं का साथ दिया है। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि बनाने में, राम टेम्पल बनाने में शिव सैनिकों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। 1992 में शिव सैनिक ही थे जो आगे आके बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए थे। आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, इसके साथ ही आप जो सेवा भाव के काम कर रहे हैं, चाहे हंगर फ्री वर्ल्ड मिशन हो, किस तरीके से और मूवमेंट को आगे ले जाएंगे? हंगर फ्री वर्ल्ड तो हमारे ट्रस्ट ने आगे चला रखा है, वो तो पर्सनल है, और इसमें हम सामाजिक कार्य करते हैं। लखनऊ में हम लोगों को खाना खिलवाते हैं 3 टाइम। हमारे फूडमैन जी यहीं पर हैं, विशाल सिंह काफ़ी उनका नाम है। हम ये काम कई साल से कर रहे हैं और आगे भी लेके जाएंगे, और आगे भी बड़े बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश के वहाँ पर लेके जाएंगे। सर, मेरी आपसे 2 सवाल हैं। अभी आपने दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान में कहा था कि मैं संकल्प लेता हूँ, मैं आजीवन इस संस्थान के साथ रहूँगा। तो आज के समय में जितनी भीषण गर्मी बढ़ रही है, देश भर में बहुत सारी ऐसी गायें जो गर्मी की वजह से मर रही हैं, तो आप इस संस्था के साथ मिल करके अब किस प्रकार से गायों के लिए काम करेंगे? अभी मैंने ये प्रण लिया था जी। अनुसंधान केंद्र में, और जैसे ही मैं जुड़ूंगा तो उनकी मुझे प्रॉब्लम पहले पता चलेंगी। आज मेरा पहला दिन है, प्रॉब्लम पहले पता चलेगी, उसका निवारण करने के लिए हम लोग टीम लगाएंगे। जो भी करेंगे अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, इंडिविजुअल मेरी तरफ से, जो हो सकेगा पूरा करूँगा। अभी मैं नया हूँ, अभी आज ही मैंने उस प्रण को लिया है, कुछ ही घंटे हुए हैं। कुछ महीने बाद मैं आपको पूरा बताऊंगा, इसका जायजा दूंगा। इसी पे एक अगला सवाल है, बड़ी पॉलिटिकल सवाल है। आप सनातन से जुड़े हुए हैं, भारत के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले बसंत मोरे ने भरत गोखले का एक वीडियो साझा किया। वो वीडियो है पूजा पाठ का, और वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो जो है काला जादू कर रही है और अघोरा पूजा करा रही है, बगलामुखी पूजा करा रही है। तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है उद्धव बाला साहेब ठाकरे? देखिए, बाला साहब ठाकरे, उद्धव यूबीटी से नाम, यूबीटी, वहाँ बाला साहब ठाकरे नहीं, बाला साहब ठाकरे तो हमारे यूबीटी से नाम के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वर्बल डायरिया की आदत है, वर्बल डायरिया, अनर्गल कुछ भी बोलते रहते हैं। उनकी बात को ज़्यादा आप तवज्जो मत दिया कीजिए। पर सर, क्या आज के समय में जब कोई पॉलिटिकल लीडर, वो उसका पर्सनल ओपिनियन है, वो पूजा करना चाहे चाहे ना करना चाहे, इस प्रकार की गतिविधि को साझा करना और इस तरह की टिप्पणी फैलाना, एक राजनेता होने के नाते आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? मेरा इसमें बड़ा सिंपल व्यू है। कई लोग बेकार की बातें करते हैं, उन बातों पे रिएक्ट हम लोग नहीं करते, फालतू की बातों पे रिएक्ट हम नहीं करते। उनका बोलने का बीमारी है, कुछ भी बोल देते हैं, मुंह में आते हैं, और ख़ासकर यूबीटी सेना के कुछ लोग हैं वो ऐसे ही बात करते हैं। इसमें मैं रिएक्ट करके इस मामले को, विवाद को मैं और नहीं बढ़ाऊंगा। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि पूजा पाठ की चीज़ों को पूजा पाठ तक रहने से उसको राजनीतिक मुद्दा न बनाए। बिल्कुल। सर, शिवसेना की अहम भूमिका रहेगी राम जन्मभूमि में। हिंदुत्व को लेकर क्या रहेगा इस बार? एक मिनट, कृष्ण जन्मभूमि के लिए क्या रहेगा आपका? कृष्ण जन्मभूमि का मामला जो है, अभी देखिए, ये मामला जो है बहुत ज्वलनशील है। इस वक्त रिएक्ट करना ठीक नहीं होगा, खासकर विचाराधीन है ये, तो इस वक्त बोलने में मामला थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। लेकिन हम न्याय के साथ हैं, कोर्ट के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। भाजपा हमारा बड़ा भाई है, शिवसेना छोटा भाई है। जो पार्टी का विचारधारा है, जो सरकार की विचारधारा है, हम उसके साथ चलेंगे।